ओके गाइस, मूविंग ऑन टू केस नंबर 8। मान लो x की वैल्यू -10 या -10 से बड़ी है। -10 पॉसिबल है इस बार, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आई होप सम पीपल हैव ऑलरेडी गेस्ड इट। जब x की वैल्यू -10 होगी तो x² की वैल्यू 100 आ जाएगी। आई अंडरस्टैंड। फिर x की वैल्यू धीरे धीरे कम होना चालू होगी, -9, -8, -7, तो x² की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाएगी। इनफैक्ट 0 पे आंसर x² की वैल्यू 0 दे देगा। तो चलो एक चीज़ तो पक्का है, x² की वैल्यू 0 हो सकती है। फिर डू यू अंडरस्टैंड, उसके बाद x की वैल्यू बढ़नी चालू होगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो वैसे वैसे x² की वैल्यू भी it will start to increase. Imagine when x will become 100, x² will become 10,000. When x² will become 10 lakh, I have no idea what x² will become, but I hope you get the point that x² is going to become huge, and that's why there is no upper cap on x². When x is in fact case number 8 और केस नंबर 7 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू -10 से बड़ी है या -10 और -7 से बड़ी है। दैट इज़ इट डजेंट मैटर व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -10 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -10। इन बोथ केसेस x² विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी यही बोलता है और ये भी यही बोल रहा है। Right? I hope this is very clear. Now let's take a few examples so that आपके doubts और थोड़े से clear हो जाए, है ना। अब मान लो x की वैल्यू 20 और 10 के बीच में है। अगर x की वैल्यू 20 और 10 के बीच में है तो हम क्या बोल सकते हैं x² के बारे में? तो गाइज x² की वैल्यू हमेशा 400 से छोटी होगी और 100 से बड़ी होगी। गाइज आई होप इसमें ज़्यादा डाउट आने जैसा कुछ है नहीं, बट अगर आपको कभी भी डाउट आए ना तो आप हमेशा नंबर लाइन बना के देखो। अगर x की वैल्यू 10 और 20 के बीच में होगी तो गाइज 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो आपको 100 तो आंसर मिलना ही मिलना है, राइट। और 220 का स्क्वायर हो गया 400। और यार अगर x की वैल्यू 10 और 20 के बीच में घूम रही है तो x² की वैल्यू 100 और 400 के बीच में घूमेगी। अच्छा, वन स्मॉल डिफरेंस, अगर x की वैल्यू 10 भी हो पाती और 20 भी हो पाती तो x² की वैल्यू भी 100 हो पाती और 400 हो पाती। आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो x की वैल्यू 40 होती और -10 होती। If x was between -10 and 40, in that case let's talk about this. दो केसेस देख लेते हैं इनफैक्ट यहाँ पे, how to understand this. 40 और -10 के बीच में घूम रही है x की वैल्यू, और यार ये मान लो ये क्या है, ये 0 है, दिस स्मॉल, राइट। तो -10 से 40 के बीच में घूम रही है। अब आप ऐसे समझो कि x की वैल्यू जब 0 से 40 के बीच में होगी तो x² की वैल्यू 0 से 16। गाइज आई होप एवरीवन इज ओके विद कंफर्टेबल विद टेकिंग आउट स्क्वायर्स, राइट, ओरली। तो x² की वैल्यू क्या होती, 0 से लेके 1600 के बीच में घूम रही होती। x की वैल्यू 40 नहीं है इसलिए x² की वैल्यू 1600 नहीं है, 1600 से छोटी है। और सिमिलरली जब x की वैल्यू 0 और -10 के बीच में है तो x² की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस x² की वैल्यू क्या होती, 0 से तो बड़ी होती और हमेशा क्या होती, 100 से छोटी होती। तो यार x की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। x² 0 से 1600 के बीच में भी आंसर दे सकता है और 0 से 100 के बीच में भी आंसर दे सकता है। तो अब हम क्या करेंगे गाइज, अब हम यूनियन ले लेंगे, बिकॉज हमको ये देखना है कि फाइनली x कहाँ से कहाँ तक आंसर दे सकता है। तो फाइनली x कैन गिव यू एन आंसर बिटवीन 0 to 1600। 1600 देगा या नहीं देगा डिपेंड करेगा कि 40 पे इक्वल टू साइन है या नहीं है। राइट नाउ इट्स नॉट इक्वल टू 40, सो इट्स नॉट इक्वल टू 1600। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। एक एग्जांपल और ले लो अगर आपको लेना ही है तो। x की वैल्यू मान लो 111 से -1, तो x की, और यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, x की वैल्यू -1 या -1 के बराबर है परंतु 11 से छोटी है। तो जब x की वैल्यू 0 से 11 के बीच में घूमेगी तो x² की वैल्यू 0 से 121 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, और जब x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में घूमेगी
guys, let's try and understand this. When x is fluctuating between 0 to 11, x square will fluctuate from 0 to 121, right? And when x will fluctuate between -1 and 0, x square will fluctuate between 0 and 1. 0 से 1 के बीच में आंसर देगा, राइट? तो अब 0 से 1 के बीच में भी आंसर दे रहा है और 0 से 121 के बीच में भी आंसर दे रहा है। तो फाइनली आंसर कहाँ से कहाँ तक दे सकता है? तो फाइनली आंसर देगा x 121 से लेके 0 के बीच में। क्या 0 आंसर दे सकता है? डिपेंड करता है, x की वैल्यू 0 हो सकती नहीं हो सकती है। खुद दिमाग लगाओ, अगर x की वैल्यू 11 और -1 के बीच में घूम रही है तो विल x एवर बिकम अ 0? द आंसर इज यस, x 0 होगा। और अगर x 0 होगा तो x स्क्वायर भी, सॉरी दैट इज नॉट x, दैट इज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर भी 0 होगा। गाइज आई होप दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, लास्ट वन तो नहीं बट और, ठीक है? x की वैल्यू 8 होती और इक्वल टू होती, जब अब सोचो, फिर से एक बार दिमाग लगाओ, एग्जाम्पल, जब x की वैल्यू 0 से 8 के बीच में घूमेगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 64 भी होगी और 0 से 64 के बीच में घूमेगी। और जब x की वैल्यू 0 से -2 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 के बीच में घूमेगी। तो फाइनली x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आंसर देगा? तो फाइनली x स्क्वायर आंसर देगा 0 देगा, यस, 0 से बढ़ा देगा, यस, और 64 भी देगा, बिकॉज x की वैल्यू अगर 8 भी होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 64 भी होगी। अब यार इसमें एक एक्सेप्शनल केस देता हूँ मैं आपको, इसमें एक और एग्जांपल, अब जल्दी से सुनना और समझना। मान लो x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है और -10 से बड़ी है, ठीक है? अब लेट्स टॉक अबाउट दिस। जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में आएगी, when x is between 0 and 5, let me draw a very सुंदर सा नंबर लाइन, ठीक है? because yes, I don't want any confusions. When x is between 0 and 5, x square will give you an answer between 0 and 25, right? एंड देन जब x की वैल्यू 0 से -10 के बीच में घूमेगी तो x स्क्वायर इस बार 0 से 100 के बीच में आंसर देगा। यहाँ पे इसके वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रीजन, x स्क्वायर विल गिव यू एन आंसर बिटवीन 0 एंड 100। सो फाइनली अगर हम दोनों चीज़ों का यूनियन ले, इफ़ आई टेक अ यूनियन ऑफ दीज टू थिंग्स, फाइनली व्हाट डू आई अंडरस्टैंड? एक बार x की वैल्यू 0 से 25 के बीच में आंसर दे रही है और एक बार आंसर x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 100 के बीच में आंसर दे रही है। तो फाइनली आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो फाइनली यार x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 100 के बीच में आंसर देगा। गाइज आई होप ऑल दीज एग्जाम्पल्स वर, है ना, वेरी क्लियर, एंड इससे आपके दिमाग में इनइक्वालिटीज़ का फंडा क्लियर हो गया है। एक लास्ट गाइज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। x की वैल्यू अगर 4 से लेके -10 के बीच में है और 4 लेस देन है and less than है, please give me the answer in the comment section below, right? Thank you guys.